मुझे लगता नहीं हिंदुस्तान में फैमिली मैन किसी ने नहीं देखा हो। योर कैरेक्टर गॉट सो मच लव। ओके, ट्रैवल एजेंट ना? व्हाट? आपका कोड नेम भी है क्या? लाइक टाइगर, पैंथर, लायन? इंटेलिजेंस में काम करते हैं बेटा, सर्कस में नहीं। JK is one of the best characters we have ever seen on the OTT platform. Fame is a byproduct of acting that I do. All my life, I wanted to be recognized. I started as the young version of a protagonist in this movie called Rajma Chawal. Okay, it was one of the last films of the legendary actor Mr. Rishi Kapoor sir. May he rest in peace. हाँ, अच्छा ऐसा कैमरा होता है। ये ट्रॉली, ये मैग्नम डॉली, अच्छा इसको डॉली बोलते हैं जिससे लोग खींचते हैं। ये साउंड है, ये है। तो मेरे तो बहुत फैसिनेटिंग भी था। एंड जिन एक्टर्स के साथ मैं काम कर रहा था, टचवुड, दे वर सो सपोर्टिव। एंड फिर वो जो एक सबसे जरूरी होता है, वो जो हर एक मूवीज में हम लोग वो जो स्लेट देखते हैं, राइट, शॉट राइट, वन टेक वन, या तो मैं बोलता अच्छा तो ऐसा होता है। यू आर द वन ऑफ द लीड इन फैमिली मैन बिकॉज ट्रेलर जो है सीजन 3 में आपसे शुरुआत हो रही है। जी राइट, जी तो जी आई सर। थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर ऑल दोज एक्टर्स बिकॉज पास में मैंने इंटरव्यूज लिए, उन सबका एक सपना रहता है कि ट्रेलर जो है उनसे स्टार्ट हो। मेरे लिए तो मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैं भी जब ट्रेलर देख रहा था, मैं एक्चुअली मुंबई में हूँ नहीं। आई एम शूटिंग हियर इन लखनऊ एंड आई वाज इन देयर एट द इवेंट। तो मुझे तो यूट्यूब पे ही देखने को मिला था जो भी था ट्रेलर। एंड for me, just to see that I have started a trailer with Manoj Bajpayee sir himself was a dream come true, because I never ever expected कि मुझसे शुरू होगा ट्रेलर। बट टेल मी वेदांत यार, फैमिली मैन सीजन 3 और आपको हम लोगों हम्म ने 1 में भी देखा, 2 में भी देखा, एंड यू आर वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कैरेक्टर इन फैमिली मैन एंड पीपल हम्म आपने आई थिंक आई डोंट नो यू आर वेल वर्स विद सोशल मीडिया और नॉट, बट आप बहुत वायरल भी हम्म। हो सोशल मीडिया में, आपके क्लिप्स बहुत वायरल होते हैं। हाँ, क्लिप्स तो होते हैं वायरल सर, मतलब मैं तो देख लेता हूँ कुछ कभी ना कभी तो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अब ये मीम कल्चर बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है ना, ऑफ कोर्स, क्योंकि हम मैं भी जेंजी हूँ तो मैं भी बहुत मीम्स देखता हूँ। तो मैं भी अपने जस्ट टू सी कि मतलब मैं भी कभी कभार स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मैं भी अपने फीड में आ जाता हूँ। तो फिर मुझे लगता है हाँ भाई, अगर मेरे पास पहुंच रहा है फीड, में देखता ही हूँ इंस्टाग्राम ज्यादा, तो फिर मैं समझ रहा हूँ हाँ इतना तो मैं थोड़ा सेंस ऑफ पॉपुलैरिटी भी बढ़ गई है। एंड हाँ, क्योंकि मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि वायरल वाला जो कल्चर है पूरा इंस्टाग्राम पे, यस कि इवन आई कैन एग्री दैट आई हैव गॉन वायरल। हाँ, but for me, just to see it, it's so good, it's so amazing, and the whole feeling has been so well received for me. राइट, राइट, राइट। वेदांत, लेट्स जस्ट कम टू फैमिली मैन, उसके बाद आपके थोड़ी जर्नी के बारे में जी बात करेंगे। जी जी जी। फैमिली मैन आपको सबसे पहले जब अप्रोच हुआ था तो हाउ डज इट फील, कि आपको पता था कि मनोज बाजपेयी के साथ आप शेयर करने वाले हो स्क्रीन और एक बहुत प्रोमिनेंट रोल है वो? हाँ, मतलब मुझे तो शुरू में बताया था जब मैंने ऑडिशंस दिए थे सर फैमिली मैन के, कि हाँ मनोज बाजपेयी सर होंगे वहां पे। तो मैं जब ना ऑफिस में मुकेश छाबड़ा सर जो हैं, ऑल ऑल थैंक्स टू हिम एंड विशांत सर, जब वो लोग, मैं जब बैठा था ऑफिस में तो बोल रहे थे कि मनोज बाजपेयी सर के साथ आपका एक है, एक पूरी छोटा सा एक आपका मतलब आप यू आर प्लेइंग द सन ऑफ मनोज बाजपेयी। तो मैंने बोला बढ़िया है सर, क्योंकि अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ और जिस सामने उनके दो पोस्टर्स लगे हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट वन, गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट टू, जहाँ पे दोनों में वो मतलब ऐसे कुछ एक छोटा सा पोस्टर लगा हुआ है उनका। तो मैं देख रहा हूँ, अरे हाँ ये तो मनोज सर ही है। तो मैंने जब पॉइंट किया तो बोलते हाँ यही है। तो मैंने कहा हाँ हाँ हाँ। क्योंकि सर मैंने उनसे पहले भी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता था मनोज सर को, बिकॉज हमारे पूरे, आई एम अ बिहारी माई सेल्फ, एंड मेरी पूरी फैमिली बिहार से बिलोंग करती है। मेरे पापा पटना से हैं, मेरी मम्मा मुजफ्फरपुर से हैं। तो एक बिहारियों के लिए भी एक प्राउड मोमेंट होता है ना, एक प्राउड फीलिंग होती है कि हाँ भाई मनोज बाजपेयी सर वहाँ, ही हिमसेल्फ इज अ बिहारी, इज he has made all of the Biharis, all of our country proud. And then Papa was like कि तुम देखो इनके performances, you will be actually surprised कि उनका range कितना है as an actor। तो फिर मैंने धीरे धीरे performances देखे जब मैं बड़ा हो गया। एंड मैं सही बता रहा हूँ सर, मेरे लिए तो, मुझे उस समय मतलब था कि मैं तो अपना एक्टिंग करूंगा, मुझे अथर्वा बनना है, ठीक है, मैं तो फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा।
अब मुझे समझ आता है सर कि मतलब मैं कितने बड़े लेजेंड के साथ काम कर रहा हूँ, और सिर्फ मनोज बाजपेयी सर नहीं, सच बिग एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, यू हैव प्रियामणि मैम हु प्लेज माय मॉम. शी इज अ ह्यूज फेस इन द साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. ठीक है, हियर ऑल्सो अभी जवान में जब आप उनका परफॉर्मेंस देखो, या फिर आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 में आप उनका परफॉर्मेंस देखो, ये जिस तरीके के जो परफॉर्मेंसेस, जिस तरीके के जो रेंज के एक्टर्स है, शारिब हाशमी सर को देखो, फिल्मिस्तान कहाँ, फिल्मिस्तान अब कहाँ जेके तल पड़े. ये आप देखते हो जिस तरीके के वैरायटी, जिस तरीके की वर्सेटैलिटी है इन लोगों में, तो वो देख के आपको बहुत ऐसे नहीं होता कि मोटिवेटेड, बहुत इंस्पायर्ड आप फील करते हो कि हाँ यार, मैं इन एक्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ, मुझे जरूर सीखना चाहिए इन लोगों के साथ. तो ऐसा है. बट वेदांत, टेल मी वन थिंग, एक एक आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जब सेट पे रहते हो, जी. मैं अगर दूसरे एक्टर से बात करता हूँ, दूसरे एक्टर का इंटरव्यू लेता हूँ, तो उनसे मैं ये पूछता हूँ कि आप सेट पे क्या सीखते हो, आप सेट पे आर्टिस्ट से, दूसरे अपने को आर्टिस्ट से जो लेजेंडरी है उनसे आप क्या लेते हो. बट मैं आपसे जानना चाहूंगा, बीइंग अ किड, आप जेन जी हो, तो आप क्या सीख सकते हो उनसे, किस तरह का. आप ऑफकोर्स एक्टिंग क्राफ्ट तो आप सीखते ही हो, नहीं नहीं सर, अपार्ट आप फ्रॉम दैट. जेंजी, आप नहीं नहीं, वो जेंजी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना सर, अब ये बहुत मतलब बहुत ऐसे मुझे लगता है कि बहुत डाइवर्टिंग है. क्योंकि आप अगर जेंजी हो, आप मिलेनियल हो, आप बूमर हो, आप कोई भी जनरेशन से हो, एक्टिंग का क्राफ्ट जो है वो आपको सीखना ही पड़ता है. ठीक है, आप ऐसे नहीं, आप बहुत सारे वेज होंगे. ठीक है, नाउ दैट सिनेमा हैज आल्सो इवॉल्व फ्रॉम द पास्ट फ्यू इयर्स, पास्ट फ्यू डेकेड्स, पास्ट फ्यू जनरेशंस. तो ऐसा नहीं होता कि सर जस्ट बिकॉज जेंजी हूं तो मतलब मेरा खुद का एक मतलब एक डिफरेंट अप्रोच होगा. मैं तो सर सही बता रहा हूँ, फॉर एन एक्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम each and every place, from each and every actor, from each and every director, from each and every person they meet. पंकज त्रिपाठी सर बोलते हैं ना, अगर आपको एक्टिंग सीखनी है, अगर आपको एक्टिंग के बारे में और जानना है, तो आप ट्रैवल करो, आप लोगों से मिलो, है ना. तो वो जेंजीज के लिए भी वही सेम ही चीज है ना सर, कि मतलब अगर आप, if you meet more people, if you meet more actors, if you learn from them, it's the same approach. एंड सर मतलब मैंने कभी एक्टिंग का फर्दर कोई में कोर्स नहीं किया, एक्टिंग मैंने सीखी नहीं है. अब जो भी मतलब एज इन सीखा है सर, वो ऑन सेट एक्सपीरियंस है. एंड मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, जैसे टू आंसर योर क्वेश्चन कि मनोज सर से क्या सीखा, प्रियामणि मैम से क्या सीखा. तो मैं मनोज सर से मैंने सीखा है कि बहुत ऑथेंटिक रहो फॉर योर क्राफ्ट, वेरी बी वेरी सिक्योर्ड. ठीक है, बहुत जरूरी है कि आपका एक एक्टर्स के साथ, एक पर्टिकुलर एक्टर जिसके साथ आप सीन करो, जिसके साथ आपकी पूरी फिल्म है या पूरी सीरीज है, उसके साथ एक अच्छा केमिस्ट्री बनाओ, उस तरीके की केमिस्ट्री बनाओ. जैसे मेरे मेरे और मनोज सर के बीच में वो मतलब बेटे की, पापा बेटे की केमिस्ट्री है कि हम लोग वैसे ही झगड़ते हैं, या फिर वैसे ही हम लोग प्रैंक्स करते हैं, वैसी बात होती है ना, वैसे ही हम लोग हंसते हैं, खेलते हैं मतलब. एंड प्रियामणि मैम के साथ वही, शी इज लाइक माई सेकंड मॉम ऑन सेट. एंड ऐश्वर्या दी के साथ वही सिबलिंग्स वाला रिलेशन है. एंड वही है कि सर मतलब नॉर्मली मैं ज्यादा अभी टू फर्दर इलेबोरेट, आई थिंक मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ एक्टर्स से, बहुत बहुत सारी चीजें. तो अभी इन शॉर्ट मैं ऐसे मतलब बताऊंगा तो 3-4 घंटे लग जाएंगे ऐसा है. क्योंकि अब मैं पिछले 6-7 सालों से काम करते आ रहा हूँ राइट. उसी फैमिली के साथ. एंड ये मेरी खुद की एक सेकंड फैमिली जैसी भी है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो तो बहुत सारी चीजें हैं एज एन एक्टर. जब आप सेट पे रहते हो, जब आपने पहली बार कैमरा फेस किया था, उस जी. वक्त यू आर मच यंगर, तो उस वक्त एक तरह का, ऑफ कोर्स यू आर यंगर, आपको, आप पहले इतने सारे लोग को देख रहे हो, उसके बाद कैमरा फेस कर रहे हो, तो एट दैट टाइम यू फेल्ट नर्वस कि यार मैं कैसे करूंगा, ये कभी आया इंस्टिंक्ट? नहीं सर, मैं तो जस्ट उल्टा था. मैं तो बोलता था भाई मैं तो फाड़ दूंगा भाई, मैं तो कैमरे पे आऊंगा, कैमरे पे मनोज सर के साथ एक्टिंग करूंगा, मैं फाड़ दूंगा. मेरे साथ ऐसा था, क्योंकि मुझे नर्वसनेस कभी हुई नहीं कैमरे के सामने. एंड आई थिंक फॉर एन एक्टर, बहुत लोग, बहुत सारे एक्टर्स कैमरा कॉन्शियस भी होते हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं. बट आई थिंक मेरे लिए जस्ट उल्टा था, क्योंकि मैं तो बोलता था भाई मैं तो फाड़ दूंगा, मैं तो मनोज सर के साथ एक्टिंग कर रहा हूँ, मेरे लिए तो बहुत बड़ा मौका है, मैं तो अपना बेस्ट दूंगा, ऐसा था. हाँ, अब मुझे थोड़ी नर्वसनेस होती है, क्योंकि मनोज सर हैं, अभी इतने साल के बाद हम लोग शूटिंग कर रहे थे सीजन 3 के लिए. तो वही थोड़ा नर्वस था कि हाँ कैसे करेंगे, बट लेकिन भाई उतने वो बहुत कॉन्फिडेंस था मेरे में कि मैं तो फाड़ दूंगा, ऐसा था.
बट नो वेदांत, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये सवाल क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग, क्योंकि इससे पहले भी मैंने चाइल्ड एक्टर्स लोग के इंटरव्यू किए हैं और बहुत सारे सवाल पॉपअप होते हैं मेरे पेजेस में, दैट की हम्म। कैसे आप जब पहले कैमरा फेस करते हो तो वो चीज को आप नर्वसनेस है वो कैसे आप हटा सकते हो? ऑफकोर्स यू आर नॉट नर्वस, आप स्टार्टिंग से कॉन्फिडेंस हो, पर जिनके अंदर नहीं नहीं है मतलब वो कैसे मुझे, बेहतर हाँ हो? वो, हाँ तो सर मतलब ऐसा, मतलब मुझे भी कभी कभार नर्वस फील हुआ है अभी रिसेंटली। बट पहले सर, मैं आई थिंक फॉर फॉर अ चाइल्ड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, मतलब कोई भी अगर बच्चे बच्चे हैं यहाँ पे, कोई भी अगर एक्टिंग करना चाहते हैं, अभी कोई एक्टर बनना चाह रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, आप जितनी गलतियां करोगे आपके लिए उतना अच्छा है। ठीक है, आपको और सीखने को मिलता है। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई और फील्ड का एग्जांपल ले लूँ, ठीक है, अगर आप मेडिकल कर रहे हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि आपको सब चीज आएंगी। कोई कुछ क्वेश्चन पे अगर आप जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कुछ क्वेश्चन में आप अटकोगे। तो आई थिंक दैट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फिर आपको पता चलता है कि आपको कहाँ इम्प्रूव करना है। ठीक है, दैट विल ओनली हेल्प यू, वो आपको डिग्रेड नहीं करेगा कभी भी। सो जस्ट लाइक दैट फॉर अ चाइल्ड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि दैट फॉर एन एक्टर, या फिर अगर आप एक्टिंग करना चाह रहे हो, अगर आपको कभी नर्वस फील होता है तो वो होगा, इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, मतलब मेरे साथ तो सर ऐसा था कि मतलब मैं मोटिवेटेड था, तो वो मोटिवेशन के साथ वो एज अ बाय प्रोडक्ट कभी नर्वसनेस आया नहीं। बट कभी कभार होता है ना सर, एज अ चाइल्ड, इफ यू आर वर्किंग फॉर अनदर प्रोजेक्ट्स, या फिर अभी दैट आई एम वर्किंग, तो इफ यू आर फीलिंग नर्वस ऑन द फर्स्ट डे, देन दैट इज गुड। ठीक है, अगर आप पहली बार नर्वस फील कर रहे हो, क्योंकि फिर यू आर एक्चुअली फोकस्ड, यू आर एक्चुअली एबल टू अंडरस्टैंड, एबल टू कॉन्सेंट्रेट कि आपको कहाँ 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 आपको इम्प्रूव करना है। ठीक है, कहाँ आप उसमें और बेहतर कर सकते हो, एंड दैट विल ओनली हेल्प यू टू बिकम बेटर एज एन एक्टर। ठीक है, तो कभी मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि लोग बोलते हैं सर मेरे को नर्वस नहीं फील करना चाहिए सर, मुझे ऐसा है। एंड आई वर्कड विद, नाउ दैट आई एम अ टीनेजर, आई हैव आल्सो वर्कड विद किड्स हु आर यंगर Yeah. देन मी। जैसे 9-10 साल के, आई एम 17 years old नाउ, 9-10 साल के बच्चों को मैं देखता हूँ, सर मुझे नर्वस फील हो रहा है, सर मुझसे ये हो नहीं रहा है। तो आई थिंक मैं बस इतना ही बोलूंगा कि मतलब लेट इट गो, बस। ठीक है, ट्रस्ट द डायरेक्टर, वो अगर आप पे वो ट्रस्ट कर रहे हैं फॉर अ रीजन ट्रस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है। Yeah. ठीक है, अभी आप बहुत सारे एक्टर्स को देखोगे, उन एक्टर्स को पता है कि वो कर क्या सकते हैं। जैसे हमारे वेरी लेजेंडरी एक्टर दैट वी हैड, मे ही रेस्ट इन पीस, मिस्टर इरफान खान सर हैं। ठीक है, फॉर मी ही इज द ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ बॉलीवुड। ठीक है, उनकी आईज जिस तरीके से बोल दी, क्योंकि अब वो इतने अच्छे एक्टर इसलिए बने क्योंकि उनको खुद की अंडरस्टैंडिंग थी, उनको पता था क्या करना है। और ऐसा नहीं कि उनको डायरेक्टली एक्टिंग आती थी, उन्होंने भी सीखा है। तो अब इतने बड़े बड़े एक्टर्स सीख रहे हैं, और उनसे भी अगर सपोज अगर वो भी सीखते हैं, उन लोगों को भी कभी कभार नर्वस फील होता है, तो हम लोग को तो होगा ही, दैट इज वेरी नेचुरल, दैट हैपेंस। तो मैं आई जस्ट लेट इट स्लाइड, आई जस्ट ट्रस्ट द डायरेक्टर, आई मैरी द डायरेक्टर्स माइंड, आई वांट टू बिकम अ डायरेक्टर्स एक्टर, आई वांट टू नो व्हाट द डायरेक्टर इज एग्जैक्टली थिंकिंग, आई वांट टू वर्क विद द डायरेक्टर। मतलब माय डायरेक्टर शुड आइदर बी माय मेंटर, शुड आइदर बी माय डैड, और शुड आइदर बी माय ब्रदर, बस दैट्स ऑल आई थिंक। तो अभी मतलब फॉर फॉर अ चाइल्ड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको डायरेक्टर बहुत ट्रस्ट करते हैं आप पे। ठीक है, तो वो एक दिमाग में रहते हैं कि हाँ, अगर आप डायरेक्टर सर को इंटरेस्ट है मेरे में, अगर डायरेक्टर मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, तो फिर मैं कर सकता हूँ Right, फॉर अ right, right. रीजन। तो बस Yeah, वही। yeah. बट टेल मी वेदांत, पेरेंट्स का सपोर्ट और पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना हर चीज में कितना इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में? सर मेरे लिए तो बहुत जरूरी है, इनफैक्ट 90% ऑफ माई लाइफ, 90% ऑफ द सक्सेस, इनफैक्ट नॉट 90, 100% ऑफ माई सक्सेस दैट आई गॉट, ठीक है, दैट्स ओनली बिकॉज आई हैड सपोर्ट, आई स्टिल हैव द सपोर्ट ऑफ माई मॉम एंड डैड। ठीक है, माई मॉम एंड डैड आर द बिगेस्ट सपोर्टर्स ऑफ माई लाइफ। उनके बिना आई थिंक आई वुडंट हैव बीन हियर, आई वुडंट हैव been in front of you as Atharva or as Vedant Sinha. ठीक है, because the way they have supported me, I think sir nobody else has ever done that. मैं पहले दिल्ली में रहता था while shooting Family Man. I have now shifted to Pune, and they have shifted to Pune just because for me.
ठीक है, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ मी। एंड आई थिंक मुझे लगता है सर कि मेरे लिए तो सब कुछ ही है, मेरे माँ बाप तो मेरे लिए तो सब ही है, मेरे लिए तो दुनिया है वो मेरी। एंड एक्टिंग इसलिए मेरी दुनिया है क्योंकि मैं उनको अपनी दुनिया मानता हूँ, ऐसा। वेरी तो राइटली मेरी सेड, जिंदगी में इस तरह। वेरी हाँ। राइटली सेड वेदांत, वेरी राइटली सेड, वेरी गुड। या सो वेदांत, आई वांट टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग फ्रॉम यू कि जब आप 20 साल के हो जाओगे, आप 25 साल के हो जाओगे, उस वक्त आप एक्टिंग ही जी जी कंटिन्यू करना चाहते हो? क्योंकि आई नो आप यू आर मोर पैशनेट अबाउट डांसिंग ऑल्सो, आप डांस भी करते हो, जी जी। तो आप ऑल टुगेदर लेके एक्टिंग ही करना चाहते हो या फिर कोई और प्रोफेशन आप चूज करोगे फिल्म इंडस्ट्री में ही? यू एक्चुअली करेक्ट, माई मेन फोटे वॉज डांसिंग बिफोर, बट मुझे बचपन से एक्टर बनना था, तो वो दिमाग में है। एंड बाय द टाइम आई एम 25, 30, 80, 90, 100 years old, I'll still act. I'll act till I die. ठीक है, आई एम गोइंग टू बिकम एन एक्टर हु विल एक्ट टिल हिज लास्ट डे। ठीक है, तो वो मैं वैसे ही करना चाहता हूँ। एंड ऑफ कोर्स सर, मतलब जब तक मैं आऊँ, जब तक मैं 20-25 साल का हो जाऊंगा, आई विल इम्प्रूव मच मोर एज एन एक्टर। ठीक है, एन ऑडियंस विल सी अ मच न्यूअर वर्जन, अ मच बिगर बेटर वर्जन ऑफ वेदांत। बट डीप डाउन आई नो सर कि मुझे एक्टिंग ही करनी, पूरी जिंदगी भर एक्टिंग ही करना है मेरे को। एंड डांस, ऑफ कोर्स डांस करता रहूंगा। जो चीज अच्छी है सर उसको क्यों बिगाड़ूंगा मैं। डांस करता ही रहूंगा, पढ़ाई करता ही रहूंगा, सीखता रहूंगा, गलतियां करते रहूंगा। तो वो मेरे लिए सर हमेशा से रहा है कि हाँ, मुझे एक्टर ही बनना है, मैं जिंदगी भर एक्टिंग ही करूँ। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। बट वेदांत, एक्टिंग एक ऐसा क्रिएटिव प्रोसेस है, बहुत लोग बोलते हैं कि इसको सीखना पड़ता है। आपने बोला कि आप तक एक्टिंग स्कूल नहीं गए हो, आपने सीखा नहीं एक्टिंग, बट हम्म। नेचुरली आता है आपसे। तो काफी लोग का ये मिसकंसेप्शन है कि एक्टिंग करने के लिए, आपको सेट पे जाने के लिए, एक्टर बनने के लिए आपको एक्टिंग स्कूल जाने की जरूरत है। नहीं देखिए सर, मिसकंसेप्शन की बात मैं वही सही बता दूं सर, अगर आप FTI या NSD से एक्टिंग कर रहे हो, ठीक है, वो भी अच्छा है। अगर आप किशोर नमित जी का जो स्कूल है एक्टिंग का, वहां से भी कर रहे हो तो अच्छा है। अगर आप थिएटर आर्टिस्ट हो तो वो भी अच्छा है। अगर आप डायरेक्ट फिल्मों में शुरू कर रहे हो तो वो भी अच्छा है। ठीक है, मतलब एक्टिंग तो मतलब वही है ना सर, आप विद्या जहीं से भी मिले उठा लो, वही है ना, कि जहां से भी आपको विद्या मिली, जहां से भी आपको नॉलेज मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, ट्राई टू गेन दैट। तो मैं वही करता हूँ सर। मतलब मैंने तो ऐसे जान पूछ के कभी एक्टिंग सीखी नहीं, ऐसा नहीं। मुझे सीखनी है एक्टिंग, मैं करना चाहता हूँ थिएटर, मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं बहुत सारी मूवीज करना चाहता हूँ, मैं बहुत सीखना चाहता हूँ एज एन एक्टर। आई वांट टू डू वर्कशॉप्स, आई वांट टू डू थिएटर, आई वांट टू परस्यू FTI इफ पॉसिबल। वेदांत, फैमिली मैन के आने के बाद, क्योंकि मुझे लगता नहीं हिंदुस्तान में फैमिली मैन किसी ने नहीं देखा हो, जी सर, थैंक तो यू। उसके आने के बाद फैमिली मैन एंड योर कैरेक्टर गॉट सो मच लव, हाउ मच डिड योर लाइफ चेंज? आप स्कूल में स्टिल यू कंसिडर ए स्टार? नहीं सर, मैं सही बता रहा हूँ। मैं मतलब मुझे तो कभी भी नहीं सिखाया गया है ये सब कि स्टार स्टार स्टार। मेरे माँ बाप, जो मैं बताया सर आपको, मेरे मम्मी पापा जिन्होंने सिखाया मुझे, आई हैव ऑलवेज बिन हम्बल। ठीक है, आई हैव ऑलवेज बिन डाउन टू अर्थ, आई हैव ऑलवेज बिन वेरी good and kind, because sir I think that is the only thing that will help you become a better actor. ठीक है, for a better actor you need to become a better human being. एंड जहाँ पे आप स्कूल की बात बता रहे हो, हाँ सर, थोड़ा तो मतलब ऑफ कोर्स यू नो, फेम इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्टिंग दैट आई डू। ठीक है, ऑल माय लाइफ आई वांटेड टू बी रिकॉग्नाइज्ड, एंड जस्ट टू सी कि हाँ, लोग पहचान रहे, लोग सेल्फीज ले रहे, लोग ऑटोग्राफ्स साइन करवा रहे हैं। पीपल आर प्रेजिंग माय वर्क, पीपल आर प्रेजिंग राज एंड DK सर्स वर्क, पीपल आर प्रेजिंग our work, Family Man, season 3 and season 2, season 1, जो जितने भी seasons आए sir, it has been a very good experience for me. Okay, Vedant, thank you so much for joining and all the Thank very you so much, best. sir. Thank you. I Uh, would like to say something if I can end it. yeah, please, please. Everyone who's watching, who's going to watch this interview, please watch The Family Man, releasing on Amazon Prime Video on 21st of November. Watch me as Atharva Tiwari after 4 years. ठीक है, it's going to be a very fun ride. It's going to be a much bigger experience than the rest of the 2 seasons. आपके जितने भी expectations उससे कहीं ज़्यादा हम लोग करने वाले, touch wood, and I hope that you enjoy the show. Thank you so much.